अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 20 पर चर्चा हो रही है, स्वस्थ और प्रसन्न रहने के उपाय, है ना। तो कल जो चर्चा हुई थी थोड़ा उसको पढ़ते हुए हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो सद्गुरुदेव जो लिखे हैं, आपको निश्चिंत और स्वावलंबी होकर अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, फल तो अच्छा ही मिलेगा, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं आप निश्चिंत होकर के अपने कर्तव्य को कीजिए, है ना, कर्म करते रहिए, फल तो अच्छा ही मिलेगा। फल देना किसी दूसरे के अधीन में नहीं है, इसको कल पढ़ने भूल गए थे। तो फल देना किसी दूसरे के अधीन में नहीं है, फल तो कर्म के साथ ही लगा है ना। फल देना किसी दूसरे के अधीन में नहीं है, फल तो कर्म के साथ ही है ना। आत्मज्ञानी मुनिजन, हमारे मुनि समाज के अंदर आत्मा को ईश्वर माना जाता है। और सब कर्म का ही फल मिलता है, और सब कर्म करने वाले खुद ही हैं, हम ही करता, है ना। और हम ही कर्तव्य करने वाले, हम ही भोक्ता, हम ही करता, है ना, हम ही दृष्टा, हम ही दृश्य, हम ही सब कुछ। मुनि समाज के सिद्धांत के अंदर में आत्मा ही सर्वोपरि है ना। तो आप जैसा कर्म करेंगे वही फल मिलेगा। यह नियम भी स्वयं का बनाया हुआ है, आत्मदेव ने नियम बनाए हुए हैं। यह कोई दूसरे लोग फल देंगे ऐसी बात नहीं है, आपके कर्मों का फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपके कर्मों के फल को बदल दे, है ना। इसी तरह की बात चल रही। सद्गुरुदेव उदाहरण दिए हैं, है ना। आम लगाकर उसका पालन पोषण किए जाओ, निश्चिंत रहो, वह वृक्ष जब फलेगा आम फलेगा, उसमें कोई इमली नहीं लगा सकता, है ना। तो आम का वृक्ष अगर हम लोग लगाएं तो उसका पालन पोषण करते रहना चाहिए निश्चिंत हो करके, है ना। तो जब फलेगा तो क्या फलेगा, आम ही फलेगा। उसमें इमली लगाने का किसी का अधिकार भी नहीं है ना, उसमें कोई इमली नहीं लगा सकता, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। आम के पेड़ के भीतर आम ही फलेगा। पर आजकल वैज्ञानिक युग है, तो इमली की डाल अगर जोड़ देंगे तो इमली भी फलेगा, है ना। वो अलग बात है, लेकिन आम की डाली से आम के ही फल मिलेंगे और इमली की डाल से इमली के ही फल, है ना। तो उसका जो माने तत्व है उसके अंदर, उसकी जो प्रकृति है वह आपको पता चल गया, है ना। तो वैज्ञानिक लोग भी उस प्रकृति का ही फायदा उठाते हैं। आप अपने कर्मों का भरोसा छोड़कर मजहबी ईश्वर का भी भरोसा करते हैं तो आप स्वावलंबी नहीं हैं, और पूर्ण स्वावलंबी, पूर्ण कर्तव्य परायण और पूर्ण निश्चिंत हुए बिना आप पूर्ण सुखी, पूर्ण स्वस्थ, सफल और पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते, है ना। सबसे महत्वपूर्ण वाणी है अध्याय 20 का अंतिम पैराग्राफ, ग्राफ चल रहा है, उसके अंतिम वाणी देखिए कितने सुंदर लिखे हैं गुरुदेव, है ना। उनका कहना है आप अपने कर्मों का भरोसा छोड़कर मजहबी ईश्वर का भी भरोसा करते हैं तो आप स्वावलंबी नहीं हैं। आप अगर अपने कर्म करते हैं और अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हैं और स्वावलंबी होते हुए भी मजहबी ईश्वर का भरोसा करते हैं तो आप सचमुच में पूर्ण स्वावलंबी नहीं हैं। और जब तक आप पूर्ण स्वावलंबी नहीं होंगे, पूर्ण कर्तव्य परायण नहीं होंगे, पूर्ण निश्चिंत हुए बिना आप पूर्ण सुखी, पूर्ण सफल और पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते। अतः शुभ भावना करो कि, और गुरुदेव अपने शुभ भावना मंत्र को इसमें लिख दिए हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इन्होंने कोई बात नहीं छिपाया, कोई भी बात नहीं छिपाया।
सब आपके सामने रख दिए हैं, है ना। ऐसे गुरु को अपनी ओर से हमारा कोटि कोटि नमन है। तो मंत्र भी उन्होंने लिख दिया है। तो पहले सदगुरुदेव की किताबों को केवल गोरखपुर से ही प्रेस से हम लोग मंगा सकते थे, है ना। और बाद में हमारे मुनिजन इसको कहीं पुस्तक मेला इस समय भी दे दिए, है ना। जो वास्तव में चल गया तो चल गया, लेकिन कोई बात नहीं। और ये किताबें भी किसी दूसरे को पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी पहले, लेकिन अभी सबको दिया जा रहा है, सब पढ़ रहे हैं। सदगुरुदेव भी चाहते थे कि आत्मज्ञान का प्रचार हो, है ना। सभी स्वावलंबी बने, सभी अपने आप का भरोसा करें, सभी पूर्ण स्वावलंबी हों, पूर्ण कर्तव्य परायण हों और निश्चिंत होकर के जिए। सदगुरुदेव की इच्छा थी ताकि सभी पूर्ण सुखी, पूर्ण सफल और पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। ऐसे हमारे सदगुरुदेव की इच्छा थी। उन्होंने जन जन को यह ज्ञान देना चाहा, है ना। लेकिन फिर भी दीक्षा लिए बगैर आप इस तत्व को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। जब दीक्षा लेंगे, जब साधन तपस्या करेंगे, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर भी यह जो लिखा हुआ है, जो मंत्र गुरुदेव लिखे हैं, वो तो हम पढ़ ही देंगे अवश्य ही, है ना। मंत्र है पहला, हिंदी वाला है एक और संस्कृत वाला एक, दो ही मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है ना। हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। अब ज्ञान अपना हो गया, बस रोग दुख सब दूर हैं। हम रूप यौवन युक्त हैं, आनंद से भरपूर हैं। आनंद से हम हैं उछलते, रोग हम में है नहीं। हम हैं युवा, हम हैं अमर, धन धान्य सब कुछ है यही। हम भूप के भी भूप हैं, भगवान के भगवान हैं। जो जीव को छोटा कहें, वे मूर्ख हैं, नादान हैं। बंधन हमारा कट गया, सद्ज्ञान से हम युक्त हैं। हम शिव सुखी स्वाधीन हैं, निश्चिंत जीवन मुक्त हैं। तो ये शुभावना संस्कृत में इस प्रकार से है। आगे जो है उसको भी पढ़ देते हैं, है ना। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम, सुशक्ति सामर्थ युतो हमीशा। निरामयो हम अजरामरो हम, सुसुंदरो हम धनिकः कुबेर। पतिः पतीनां परमेश्वरो हम, भूपस्य भूपो भुवनेश्वरो हम, अहमीश्वराणां सर्वेश्वरो हम, बंधन विमुक्तो मुक्तेश्वरो हम, अहम परम ब्रह्म
युवा कुमार प्रसन्न आनंदमयो अहमात्मा विशुद्ध विज्ञान घनो अति निर्मल पूर्णश्चिदानंदमय शिवोहम शिवोहम। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इस आत्मा को ब्रह्म है, अच्छी तरह अगर आप जानते हैं आप स्वयं ब्रह्म है, और अगर इसका चिंतन करेंगे इसमें किंचित भी संदेह नहीं है कि आप स्वस्थ निरोग और तंदुरुस्त रहेंगे। मन भी स्वस्थ रहेगा, आपका तन भी स्वस्थ रहेगा और आनंदमय संसार होगा आपका, है ना। तो ये अध्याय हमारा 20 जो कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, और आगे फिर कल दूसरे विषय पर चर्चा होगी। और आप सबको मेरा कोटि कोटि नमन, इतना ध्यान से आप लोगों ने सुना, और आप लोग स्वस्थ और निरोग रहिए, मन से भी स्वस्थ और निरोग रहिए, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।